ईरान जंग के हवाले से वो खबर आ चुकी है जिस खबर को ईरान के मुखालिफिन छुपाना चाह रहे थे। खेल ख़त्म हो चुका है। अब तक की सबसे बड़ी तस्दीक, अब तक की सबसे बड़ी कंफर्मेशन इस हवाले से सामने आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 मार्च 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, ईरान की अमरीका और इसराइल से जंग जारी व सारी है। अमरीका की धमकियां बदस्तूर ईरान को मिल रही हैं। अमरीका मज़ीद 20 गुना ज़्यादा क़ुव्वत के साथ ईरान पर चढ़ दौड़ने की धमकी दे रहा है, तो ईरान ये कह रहा है कि भाई हम करबला के आदी हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमारी कौम जो है वो आशूरा उसे जहन में रखती है और इस वक्त ये जंग तो नहीं थम रही, लेकिन हमले जो हैं उनकी शिद्दत ज़रूर बढ़ रही है। इस सब के अंदर अब पहले वेस्टर्न मीडिया जो है, अमरीकी मीडिया से लेकर बाकी दुनिया भर की मीडिया आउटलेट्स, उन्होंने इसराइल में से रिपोर्टिंग की। इसराइल में ईरान के मिसाइलों का इम्पैक्ट दिखाया, ईरान के तबाहकुन मिसाइलों का। और रात गए जो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है उसकी नई वेव्स का ऐलान किया, तो उसका कोड नेम या अली इब्ने तालिब रखा। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है और अब जो इंकशाफ सामने आया है, गालिबन ये इंकशाफ अमेरिका के लिए बड़ा परेशान कुन है और अमेरिका को किसी भी सूरत ये जो इंकशाफ है ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं इस हवाले से और कुछ इस जंग की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरख्वास्त वही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। पहले ज़रा डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ब्लेम शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई मुझे मेरे नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने, मुझे मेरे दामाद जैरेड कुशनर जो ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा था, उन्होंने ये बताया कि ईरान हम पर हमला करने जा रहा है। भाई ईरान क्यों हमला करेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है कि ईरान को पता है कि वो बिला वजह आउट ऑफ द वे अमेरिका के बेसिस पर क्यों अटैक करे। लेकिन अब ईरान ने ऑफिशियली इसका जवाब भी दे दिया है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका पर हमले का मंसूबा बनाने के दावे को झूठ पर मबनी करार दे दिया है। एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज़ करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है, आम अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई। अच्छा, अमरीका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, बड़ी अजीम किस्म का गुस्सा। लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तंज़ किया है और कहा कि ये ऑपरेशन एपिक मिस्टेक है, ये अमरीका की एक बहुत बड़ी गलती है। मुहिम जोई और ये जंग अमरीका की थी और अब इसकी कीमत जो है वो आम अमरीकी शहरी चुका रहा है। इसकी कीमत जो है वो अमरीकी फ़ौजी चुका रहे हैं, अमरीका की तनसीबात चुका रही हैं। और ऑब्वियसली यूएस का इस जंग के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, पहले 2 दिन में ही 5-6 अरब डॉलर का खर्चा हो गया वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, तो वो तो यूएस टैक्स पेयर का पैसा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने यह कहा है कि अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक जो ईरान में 9,659 शहरी मकामात तबाह हुए, जिनमें 7,943 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। ईरानी सफ़ीर ने बताया कि हमलों में शहरी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया और 1300 से ज़ायद ईरान के जो शहरी हैं वो जान की बाजी हारे हैं। ये ईरान के सफ़ीर ने ये फिगर्स दिए हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये एक पैगाम जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया है कि ईरान आबनाए हुर्मज़ में बिछाई गई सुरंगें हटा दे तो ये दुरुस्त समत में बड़ा कदम होगा। सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि अमेरिका ने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ में से ऑयल के टैंकर्स गुजरेंगे, ईरान उन्हें रोकेगा तो अमेरिका की नेवी जो है वो इन ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेगी, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अब चूंकि यह खबर आ चुकी है कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछा दी हुई हैं और वहाँ से गुजरने वाली कश्तियाँ, बहरी जहाज़ जो हैं वो उनमें आकर ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इस सब में अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की खबरों ने खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़ा दी हैं। बरतानवी खाम तेल $91 फी बैरल से तजावुज़ कर गया, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। और डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद गुज़श्ता रोज़ कीमतें गिरी थीं, आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी मस्बत रद्द-ए-अमल आया था। ताहम चंद ही घंटे में जो मामला है वो अब पलटना शुरू हो चुका है और ये जो बारूदी सुरंगों वाला ईरान का सरप्राइज़ है इसने भी काफ़ी तबाही
मचाई है और अब एक मरतबा फिर तेल की कीमतों को ऊपर लग गए हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जो है उनकी भी डेवलपमेंट एक ले लें, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मकासद पूरे होने तक ईरान में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन उस वक्त ख़त्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। तर्जुमान ने बताया कि अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ट्रंप और तवानाई की टीम मार्केट पर गहरी नज़र रखे हुए है। ट्रंप और तवानाई टीम का मजीद ऑपरेशन पर गौर जारी है। ट्रंप पर एतमाद है कि अहदाफ तेज़ी से हासिल कर लिए जाएंगे। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट है। अब आते हैं एक और डेवलपमेंट के ऊपर। अमरीका ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और अमरीका ने एक वीडियो जारी की है जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान की नेवल वेसल्स के ऊपर। अमरीका के वॉर ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, यानी ईरान के पास नेवी बचे ही ना। और ये क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली पानियों पर कंट्रोल, आबनाए हुर्मुज़, तेल की गुजरगाहें, ये सब कुछ। ईरान ने ये प्लान बनाया कि हमारी नेवी तबाह भी हो जाए तो हम बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं और वो हम ही हटा पाएंगे। अमरीका की नेवी भी आएगी तो वो तबाह होगी, ऑयल टैंकर्स आएंगे तो वो भी तबाह होंगे। लेकिन अब अमरीकी फ़ज़ाइया जो है उसने ईरान की बहरिया पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं और ईरान के बहरी जहाज़ों पर बमबारी जो है वो हुई है और इस सब के अंदर अमरीका ने ये क्लेम किया। अब आते हैं असल खबर के ऊपर जो कि इस वक्त बड़ी परेशान कुन होगी अमरीका के लिए। ये एक जर्नलिस्ट हैं जी और इनके बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है, इनकी व्यूअरशिप है और बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं मिलियंस में। टकर कार्लसन और इनका TCN टकर कार्लसन नेटवर्क है जिस पे ये अपने शोज़ जो है वो करते हैं और इसमें ये बड़ी टॉप लेवल की जो कवरेज है वो कर रहे हैं और ये वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं ऑब्वियसली। इन्होंने ना सिर्फ ये शोज़ करते हैं बल्कि ये इंटरव्यूज़ भी करते हैं जो टॉप के लोग हैं और जो जंग को समझते हैं, जो मामलात को समझते हैं और मिलियंस में इनके व्यूज़ आते हैं। तो ये बेसिकली वहीं का मीडिया है, ये कोई इस साइड का अरब मीडिया, ईरानियन मीडिया नहीं है। और इनके शो के अंदर टकर कार्लसन शो में जो टकर कार्लसन नेटवर्क पे चलता है उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि ईरान ने तो अखीर कर दी और यहाँ पर एक तज्ज़ियाकार ने ये क्लेम किया है और ये वो सच है शायद जो इस वक्त ईरान के मुखालिफिन छुपाना चाहते हैं। इन्होंने ये कहा कि ईरान ने तो अखीर कर दी। 3 अमरीकी अड्डे जो हैं, ये अब इनका क्लेम है, इस शो के अंदर ये क्लेम किया गया है कि 3 अमरीकी अड्डे बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। अमरीका का बहरीन में मौजूद मशरिक़ वस्ता का सेंट्रल हेडक्वार्टर जो है वो अमलन ख़त्म हो चुका है और अमरीका के 3 बेसिस जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि इनफेक्टिव हो चुके हैं। वहाँ से अमरीका कोई बड़ा काम कर नहीं सकता। जंग ख़त्म हुई तो अरब ममालिक अमरीका को दोबारा अड्डे नहीं बनाने देंगे क्योंकि अमरीका ने अरबों को धोखा दिया। ये बात तो खैर हम भी पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि अरब ममालिक को ना सिर्फ धोखा दिया गया है बल्कि अरब ममालिक को ये रियलाइज़ हुआ है। देखें, एक मुल्क के अंदर एक बड़ी ताकत हो, उसका अड्डा हो, तो उस मुल्क को लगता है कि भाई हमारे मुल्क का तो दिफा बस सॉर्टेड है, अब हमें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़ी मिलिट्री माइट का अड्डा हमने अपनी मुल्क में बनवा दिया, भाई वो हमारा दिफा करेगा। लेकिन अमेरिका के अड्डे मिडल ईस्ट के अंदर, अमेरिका अपने अड्डों का भी अव्वल दिफा नहीं कर पा रहा, उन मुल्कों का क्या दिफा करे। फिर ये जो अड्डे हैं ये एसेट के बजाय लाइबिलिटी बन गए। आज इन अरब ममालिक के ऊपर अगर मिसाइल्स गिर रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं, इनकी मईशत इम्पैक्ट हो रही है, उस पर अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब कुछ अगर किया जा रहा है तो ये याद रखिएगा, इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें अरब ममालिक तो अब दोबारा ये सोचेंगे कि भाई ये स्ट्रेंथ नहीं, ये तो वीकनेस है अमेरिका के बेसिस। और मज़ीद जो चीज़ छुपाई जा रही है वो ये है कि US बेसिस को जो नुकसान पहुंचा है इसराइल के अंदर से, तो हमने क्लिप्स देखे, वेस्टर्न मीडिया के अपने लोग खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मिसाइल्स के वो दिखा रहे हैं मलबा और वहाँ पर तबाही। और अब इन्होंने ये भी क्लेम कर दिया है और अब एक और वेस्टर्न मीडिया का क्लेम आ चुका है जो कि ज़ाहिर बात है अमेरिका के लिए बड़ा परेशान कुन होगा, तशवीशनाक होगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। और कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स भी। अपना बहुत ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।